आज का टॉपिक है सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सोप्स कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग फैट, मतलब वैसा सोप जो सोडियम सॉल्ट को कंटेन करता है बनता है कैसे? बाय हीटिंग फैट, मतलब फैट को हीट करेंगे। तो किसके साथ हीट करेंगे? विथ एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मतलब वैसा सोप जो सोडियम सॉल्ट को कंटेन करता है वो कैसे बनता है? फैट को अगर हम लोग एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। तो यह रिएक्शन क्या कहलाता है? सैपोनिफिकेशन। तो यहाँ से ग्लिसरॉल ईस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड, मतलब ये फैट है उसको हीट किया जा रहा है एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो क्या बन जा रहा है? सोडियम स्टीरेट और ग्लिसरॉल, मतलब यहाँ से सैपोनिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है। इन दिस रिएक्शन ईस्टर ऑफ फैटी एसिड आर हाइड्रोलाइज्ड। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? जो ईस्टर है फैटी एसिड का वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है एंड द सोप ऑब्टेन, और जो सोप ऑब्टेन होता है रिमेन्स इन कोलाइडल फॉर्म, और जो सोप हमको प्राप्त होता है वो कोलाइडल फॉर्म में रह जाता है। इट इज प्रिसिपिटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन, या प्रिसिपिटेट के रूप में बनता है फ्रॉम द सॉल्यूशन से बाय एडिंग सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं तो यह प्रिसिपिटेट के रूप में जमा हो जाता है। तो दिस सॉल्यूशन आफ्टर रिमूविंग द सोप कंटेन्स ग्लिसरॉल, मतलब ये जो सॉल्यूशन है जिसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं? सोप को अलग कर दिए हैं, क्या बचेगा? ग्लिसरॉल बचेगा, विच कैन बी रिकवर्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का टाइप्स ऑफ सोप्स, मतलब सोप के प्रकार, मतलब साबुन के प्रकार। तो बेसिकली ऑल सोप्स आर मेड बाय बॉइलिंग फैट। बेसिकली जितना भी सोप है वो कैसे बनते हैं? फैट को बॉयल करने से, विथ सूटेबल सोलुबल हाइड्रोक्साइड, मतलब सूटेबल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फैट को अगर बॉयल करेंगे तो सोप का फॉर्मेशन होगा। तो वेरिएशन आर मेड बाय यूजिंग डिफरेंट रॉ मटेरियल्स। तो वेरिएशन कैसे होता है? डिफरेंट रॉ मटेरियल के यूज करने से। तो फर्स्ट है टॉयलेट सॉप। तो टॉयलेट सॉप्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, टॉयलेट सॉप का प्रिपरेशन होता है बाय यूजिंग बेटर ग्रेड्स ऑफ फैट एंड ऑयल्स। अगर बेटर ग्रेड का जो फैट और ऑयल है उससे टॉयलेट सॉप का निर्माण होता है। एंड केयर इज टेकन टू रिमूव एक्सेस अल्कली, और जो एक्सेस अल्कली है उसको रिमूव करने में बहुत ही सावधानी बरतना पड़ता है। कलर एंड परफ्यूम्स आर एडेड, कलर और परफ्यूम इसमें ऐड होता है टू मेक दीज मोर अट्रैक्टिव, इसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो सोप दैट फ्लोट इन वाटर, मतलब वैसा सोप जो वाटर में तैरता है, आर मेड बाय हीटिंग टीनी एयर बबल्स बिफोर देयर हार्डनिंग। वो कैसे बनता है? टीनी एयर बबल को क्या करेंगे? हीट करेंगे जब वह हार्ड होने से पहले, मतलब सोप के हार्ड होने से पहले स्मॉल एयर बबल को उसमें ऐड करेंगे हीट करके। अब है दूसरा नंबर ट्रांसपेरेंट सोप्स। तो ट्रांसपेरेंट सोप्स आर मेड बाय डिजॉल्विंग। तो ट्रांसपेरेंट सोप बनते हैं कैसे? बाय डिजॉल्विंग द सोप इन इथेनॉल। सोप को इथेनॉल के साथ डिजॉल्व कराएंगे
and then evaporating the excess solvent, और इवापोरेट कराएंगे एक्सेस सॉल्वेंट को। तो ट्रांसपेरेंट सॉप कैसे बनेगा, उसको हम लोग उस सॉप को डिजोल्व कराएंगे इथेनॉल के साथ और उसको इवापोरेट कराएंगे जो एक्सेस सॉल्वेंट है उसका। फिर थर्ड नंबर है मेडिकेटेड सॉप्स। तो इन मेडिकेटेड सॉप सबस्टांसेस ऑफ मेडिसिनल वैल्यू आर एडेड। जितने भी मेडिकेटेड सॉप है उसमें मेडिसिनल वैसा सबस्टांस जिसका मेडिसिनल वैल्यू है वो ऐड होता है। इन सम सॉप्स डिओडोरेंट्स आर ऑल्सो एडेड, मतलब कुछ सॉप में डिओडोरेंट को भी ऐड करते हैं। फोर्थ नंबर है शेविंग सॉप, मतलब जो दाढ़ी बनाने के लिए यूज होता है वो है शेविंग सॉप। तो शेविंग सॉप कंटेन ग्लिसरॉल, मतलब जितना भी शेविंग सॉप है वो क्या कंटेन करते हैं, ग्लिसरॉल को। टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग को प्रिवेंट करने के लिए। अ गम कॉल्ड रोजिन इज एडेड, रोजिन उसमें ऐड होता है वाइल मेकिंग देम, मतलब शेविंग सॉप में क्या ऐड होता है, रोजिन। इट फॉर्म्स सोडियम रोजिनेट विच लैदर्स वेल, मतलब इस यह क्या बनाता है, सोडियम रोजिनेट, जिससे झाग जो है अच्छे से बनता है। फिर फिफ्थ नंबर है लॉन्ड्री सॉप। तो लॉन्ड्री सॉप्स कंटेन फिल्टर्स लाइक सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स एंड सोडियम कार्बोनेट। तो जितने भी लॉन्ड्री सॉप है वो क्या कंटेन करते हैं, फिल्टर्स, जैसे कि हो गया सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट। अब है सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर क्लींसिंग एजेंट। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या है, वैसे क्लींसिंग एजेंट है विच हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सोप, मतलब जिनके पास सोप के सभी गुण होते हैं। बट विच एक्चुअली डू नॉट कंटेन एनी सोप, लेकिन एक्चुअली वे कोई भी सोप कंटेन नहीं करते हैं। दिस कैन बी यूज्ड बोथ इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, मतलब सिंथेटिक डिटर्जेंट को सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों में यूज कर सकते हैं। एज दे गिव फॉर्म इवन इन हार्ड वाटर, मतलब ये हार्ड वाटर में भी झाग उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन सिंथेटिक डिटर्जेंट का उपयोग हम लोग हार्ड और सॉफ्ट दोनों वाटर में उपयोग कर सकते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, मतलब सिंथेटिक डिटर्जेंट को मुख्यतः 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है एनायनिक डिटर्जेंट, सेकेंड कैटायनिक डिटर्जेंट एंड थर्ड नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट के 3 टाइप हुए, फर्स्ट एनायनिक डिटर्जेंट, सेकेंड कैटायनिक और थर्ड नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो फर्स्ट के बारे में हम लोग जानेंगे एनायनिक डिटर्जेंट्स होते क्या हैं। तो एनायनिक डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन। तो एनायनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स। तो इन एनायनिक डिटर्जेंट्स द anionic part of the molecule is involved in the cleansing action। तो एनायनिक डिटर्जेंट में जो एनायनिक पार्ट होते हैं वो क्लींसिंग एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। दे आर मोस्टली यूज्ड फॉर हाउस होल्ड वर्क। तो इनका मुख्यतः उपयोग कहाँ होता है, हाउस होल्ड वर्क में। रिएक्शन है लॉरियल अल्कोहल में सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे तो लॉरियल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और उससे फिर एनायनिक डिटर्जेंट बन जाएगा। इसी प्रकार एक और रिएक्शन है, फिर सेकेंड है केटायनिक डिटर्जेंट्स। तो केटायनिक डिटर्जेंट्स आर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमाइंस विथ एसीटेट। तो केटायनिक डिटर्जेंट क्या है,
क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमाइन विथ एसीटेट। जो वे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है अमाइन का एसीटेट के साथ, या फिर क्लोराइड और ब्रोमाइड एज एनायन, जिनमें क्लोराइड या ब्रोमाइड एनायन के रूप में होता है। तो कैटायनिक पार्ट पोजेज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। तो जो कैटायनिक पार्ट है वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन को पोजेस करता है एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, और नाइट्रोजन एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है। हेंस दीज आर कॉल्ड कैटायनिक डिटर्जेंट, इसलिए इनको कैटायनिक डिटर्जेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल है उसका सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो कैटायनिक डिटर्जेंट्स हैव जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज, मतलब जितना भी कैटायनिक डिटर्जेंट हैं उनके पास जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होता है एंड आर एक्सपेंसिव, और वे महंगे होते हैं। देयरफॉर दीज आर ऑफ लिमिटेड यूज़, जिनके कारण इनका यूज़ जो है वो लिमिटेड है। तीसरा प्रकार है नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट डू नॉट कंटेन एनी आयन्स इन देयर कंस्टिट्यूशन, मतलब वो किसी प्रकार का आयन नहीं रखते हैं। यहाँ पर लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट, मतलब जितने भी नॉन आयनिक डिटर्जेंट हैं वे किसी प्रकार का आयन नहीं रखते हैं। अब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के हार्मफुल। आज का टॉपिक है केमिकल्स इन फूड, मतलब फूड में केमिकल्स। तो केमिकल्स आर एडेड टू फूड, केमिकल्स जो हैं फूड में ऐड होते हैं फॉर फर्स्ट में देयर प्रिजर्वेशन, मतलब उनको प्रिजर्व करने के लिए। सेकेंड इन्हांसिंग देयर अपील, उनके अपील को इन्हांस करने के लिए। एंड थर्ड एडिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू इन देम, और थर्ड है न्यूट्रिटिव वैल्यू को ऐड करने में। तो मेन कैटेगरीज ऑफ फूड एडिटिव्स आर एज फॉलोज। फूड एडिटिव के मुख्य कैटेगरी निम्नलिखित हैं। फर्स्ट फूड कलर्स, सेकेंड है फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स, थर्ड फैट इमल्सिफायर्स एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट, फोर फ्लोर improvers, anti-stalling agent and bleaches, fifth antioxidant, six preservative, and seven nutritional supplements such as minerals, vitamins and amino acids। तो मुख्य कैटेगरी है फूड एडिटिव के फूड कलर, फूड का जो कलर है उनका फ्लेवर और स्वीटनर, फैट इमल्सिफायर और स्टेबलाइजिंग एजेंट है, फ्लोर इम्प्रूवर्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, प्रिजर्वेटिव्स है, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स है। अब है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। अब आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या क्या हैं?